शर्मा मॉरल टीवी। ये कहानी है दो बहनों की, गौरी और चंपा। गौरी बड़ी बहन थी और चंपा छोटी बहन। बड़ी बहन गौरी जो स्वभाव से धैर्यवान और साहसी थी, और छोटी बहन चंपा सीधी सादी और भावुक स्वभाव की थी। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रही थी। गरीबी उनके पैरों में बंधी बेड़ियों जैसी थी, लेकिन उनके दिल आज भी साफ थे। दोनों साथ में सर पर लकड़ियों का बोझ लिए जंगल से अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। गौरी चंपा से बोली, चंपा, थोड़ा संभल कर चलना, रास्ता फिसलन भरा है। अगर तुझे कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दीदी, चिंता मत करो। जब आप साथ होती हो तो डर भी साथ छोड़ देता है। बस यही दुआ है कि भगवान हमें इतना दे दे कि रोज पेट भर खाना मिल जाए। तभी एक पेड़ की टहनी पर दो अद्भुत और जादुई पक्षी बैठे हुए थे और आपस में बातें करते हैं। उन पक्षियों की आंखों में समय की गहराई थी और पंखों में किस्मत की लिखावट। जब वे दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों लड़कियां उन पक्षियों के पास चलते हुए पहुंचती हैं। अरे अरे, वो देखो सामने, कितनी सुंदर लड़कियां चली आ रही हैं। वस्त्र बिल्कुल साधारण से पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में मित्र, ये दोनों तो वाकई में ही बहुत सुंदर हैं। जितनी सुंदर ये दोनों बाहर से हैं, उतना ही सुंदर इनका दिल भी होगा क्या? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, उतना ही इन दोनों का दिल भी सुंदर होगा क्या? काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। पर मित्र, कैसे पता चले कि ये दोनों दिल से भी उतनी ही सुंदर हैं? चलो, आज इनकी परीक्षा लेते हैं। जो सही चुनाव करेगी, उसकी तकदीर बदल जाएगी। तभी चंपा गौरी से बोली, अरे वाह दीदी, देखो कितने सुंदर पक्षी हैं ये। मैंने तो इतने सुंदर पक्षी आज तक नहीं देखा। गौरी प्रशंसा भाव से, हाँ, ये वाकई एक बहुत सुंदर पक्षी है। तभी एक भविष्यवाणी होती है। पंछी ऊंची आवाज में, हे मानव कन्याओं, जो सच्चे मन से त्याग करेगी, उसे जीवन में सब कुछ मिलेगा, और जो लालच चुनेगी, वो सब कुछ खो दोगी। चंपा घबराते हुए गौरी से बोली, दीदी, क्या आपने सुना? ये पंछी बोल रहे थे, मुझे डर लग रहा है। पंछी कैसे बोल सकते हैं? गौरी चंपा को समझाते हुए, डर मत चंपा, जो सच के रास्ते पर चलता है, उससे भगवान भी बातें करते हैं। ये तो फिर भी पंछी है। पंछियों ने दोनों बहनों के सामने दो रास्ते रखे, एक आसान, चमकदार और लालच से भरा, दूसरा कठिन, कांटों भरा और सच्चाई से जुड़ा। पंछी गौरी से बोला, गौरी, अगर तुम चाहो तो अभी धन, गहने और सुख पा सकती हो। बस अपनी बहन को पीछे छोड़ना होगा। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुनकर। अगर मेरी खुशी की कीमत मेरी बहन की तकलीफ है, तो मुझे वो खुशी नहीं चाहिए। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपनी चंपा को कभी नहीं छोड़ूंगी। गौरी के शब्दों ने जंगल को भी चुप कर दिया। हवा थम गई, पत्ते रुक गए, मानो प्रकृति भी उस त्याग को प्रणाम कर रही हो। चंपा की परीक्षा। इस बार चंपा से पंछी बोला, चंपा, अगर तू अपनी दीदी से आगे बढ़ जाए तो तुझे राजा का महल मिलेगा, सोना चांदी, एक राजकुमारी की जिंदगी मिलेगी।
जो कि तूने कभी सपने में सोचा ही नहीं होगा। तेरे आगे पीछे नौकर ही नौकर होंगे, तुझे कभी भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। चंपा रोते हुए, महल से क्या करूंगी अगर मेरी दीदी मेरे साथ ना हो। वो मेरी माँ भी है, पिता भी, और मेरी पूरी दुनिया भी। उस पल उन दोनों पक्षियों ने फैसला कर लिया, जिन बहनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, उन्हें अब जिंदगी कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पंछी आशीर्वाद देते हुए, हम दोनों एक जादुई पंछी हैं, जो कि तुम दोनों की परीक्षा ले रहे थे। हमें पता चल गया, जितनी तुम दोनों बाहर से सुंदर हो, उतनी ही तुम दिल से भी सुंदर हो। आज से तुम्हारी तकदीर बदलती है। तुम्हें धन नहीं बल्कि सम्मान मिलेगा, दुख नहीं बल्कि सुकून मिलेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हें कोई भी परेशानी का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। समय बीता। गौरी की मेहनत और चंपा की सच्चाई ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीत लिया। एक दिन चंपा बीमार पड़ी। गौरी ने अपनी सारी कमाई दवाइयों में लगा दी, खुद कई दिनों तक भूखी रही। गौरी बीमार चंपा से, अगर मेरी सांसों से तुझे जिंदगी मिल जाए तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी चंपा। चंपा कमजोर आवाज में, दीदी, अगर मैं बच गई तो आपकी हर मेहनत को अपना धर्म बना लूंगी। उसी रात वही जादुई पक्षी फिर आए। उन्होंने चंपा को नया जीवन दिया और गौरी की किस्मत को सम्मान से भर दिया। साथ ही धन और समृद्धि का भी आशीर्वाद दिया। एक पंछी बोला, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनों को नहीं छोड़ते। त्याग कभी खाली नहीं जाता। जो दिल से देता है उसकी झोली एक दिन जरूर भरती है। कहानी की सीख, कुछ रिश्ते भगवान बनाते हैं और कुछ रिश्तों को भगवान भी सलाम करते हैं।